आज 29 जून है, दिन सोमवार। यह है पटना समाचार। आइए जानते हैं आज की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर निशाना साधते हुए उन्हें अंगूठा छाप बताया। उन्होंने टेंडर घोटाले का जिक्र करते हुए सवाल उठाया कि जब 2 IAS अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया तो उनका नाम चार्जशीट में क्यों नहीं है। तेजस्वी ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह निकले। खान सर से जुड़े आर्म्स वेरिफिकेशन में खुलासा हुआ है कि उनके एक बॉडीगार्ड के पास हथियार का परमिट नहीं था, जबकि दूसरे के पास केवल सेल्फ डिफेंस का लाइसेंस था। साथ ही यह भी सामने आया कि खान सर ने भी अपने हथियार का वेरिफिकेशन नहीं कराया था। आरोप है कि अवैध हथियार से गोली चलवाई गई थी। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी जल्दी तेजस्वी यादव के आवास में शिफ्ट होंगे। राबड़ी आवास खाली करने के लिए सोमवार अंतिम दिन है। नए घर का करीब 70% काम पूरा हो चुका है, जबकि हॉल में अभी पेंटिंग का काम बाकी है। निर्माण कार्य जल्द पूरा करने के लिए 50 से अधिक मजदूर लगाए गए हैं। बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों के जूते चप्पल उतरवाकर जांच की गई। परीक्षा के लिए 7 स्पेशल ट्रेनें भी चलाई गई। 993 पदों के लिए आयोजित इस भर्ती परीक्षा में करीब 2,25,000 अभ्यर्थी शामिल हुए। राजस्थान के कोटा में अररिया की एक छात्रा की मौत हो गई। बताया गया कि उसने फ्लाईओवर से कूदकर जान दे दी। आखिरी कॉल में छात्रा ने अपने पिता से कहा था, पापा मुझे बचा लीजिए। वह देर रात फ्लाईओवर पर घायल अवस्था में मिली थी। लद्दाख में मलबे के नीचे दबने से बिहार के 2 राजमिस्त्रियों की मौत हो गई। दोनों बेतिया के रहने वाले थे और करीब 1.5 महीने पहले काम के लिए वहां गए थे। परिजन उनके शव के पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। पूर्णिया में एक युवक का खुलेआम फायरिंग करते वीडियो सामने आया है। वीडियो में वह देसी कट्टा लहराता दिखाई दे रहा है। थानेदार ने कहा कि युवक की पहचान की जा रही है और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में दहशत फैलाने के इरादे से ऐसा किया गया। बिहार के 22 जिलों में आज बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अन्य सभी जिलों में मौसम सामान्य रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 35 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान करीब 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। बिहार में अब ऊपर बिजली नीचे मछली योजना के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देने की तैयारी है। दरभंगा और सुपौल में पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद सरकार ने इसे 6 और जिलों में लागू करने का फैसला लिया है। इस योजना से बिजली उत्पादन और मत्स्य पालन दोनों को बढ़ावा मिलेगा। सरकार अब इस परियोजना का विस्तार जमुई, रोहतास, नवादा, बांका, मुंगेर और कैमूर में करेगी। योजना का फोकस उन पठारी इलाकों पर है जहां अब तक बिजली की पहुंच सीमित रही है। पटना के लोगों को जल्दी गंगा में वाटर मेट्रो की सौगात मिलने वाली है। अगस्त से दीघा घाट और पटना सिटी के कंगन घाट के बीच इसका संचालन शुरू होने की तैयारी है। आधुनिक सुविधाओं से लैस यह इलेक्ट्रिक वाटर मेट्रो सफर को तेज, आरामदायक और यादगार बनाएगी। छपरा से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को अब बड़ी राहत मिलेगी। छपरा आनंद विहार टर्मिनल छपरा साप्ताहिक एक्सप्रेस का नियमित संचालन 28 जून से शुरू हो गया है। दिल्ली और पूर्वांचल के बीच यात्रा करने वाले रेल यात्रियों को इससे सुविधा मिलेगी। नेपाल में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने बिहार के सीमावर्ती इलाकों की चिंता बढ़ा दी है। मेची नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से गलगलिया समेत कई गांवों में दहशत का माहौल है, जबकि SSB की सीमा चौकियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। बिहार सरकार फैक्ट्री निरीक्षण व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने जा रही है। नई प्रणाली लागू होने के बाद पूरी जांच प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और फैक्ट्री संचालकों को मनमानी कार्रवाई से राहत मिलने की उम्मीद है। बिहार के बरौनी में 800 मेगावाट का नया अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट लगने जा रहा है। NTPC यहां पहली बार हाईटेक बैटरी स्टोरेज सिस्टम भी बनाएगा, जिससे पीक आवर में भी भरपूर बिजली मिलेगी। मौजूदा समय में बिहार के भीतर NTPC की कुल 6 थर्मल पावर यूनिट्स काम कर रही हैं।
आज बिहार के मौसम में दोहरा मिजाज देखने को मिला। कोसी और सीमांचल के क्षेत्रों सुपौल, अररिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, सहरसा और मधेपुरा में भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि दक्षिण पश्चिम बिहार के कुछ जिलों जैसे बक्सर, कैमूर और रोहतास में हीट वेव यानी कि लू और उमस का प्रकोप जारी रहेगा। बारिश वाले इलाकों में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जाएगी, जबकि शुष्क रहने वाले दक्षिणी जिलों में पारा सामान्य से ऊपर बना रहेगा। भोजपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में नया मोड़ आ गया है। भरत के भाई चंदन तिवारी ने भोजपुर एसपी राज पर परिवार को धमकाने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। दरअसल कुछ दिन पहले एसपी राज भरत भूषण तिवारी के परिजनों से मिलने उनके घर पहुंचे थे। मुलाकात का एक वीडियो भी सामने आया है। इसी मुलाकात को लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है। चंदन तिवारी का आरोप है कि बातचीत के दौरान उन्हें और उनके परिवार को धमकाया गया। मानसून का मौसम आते ही बिहार की प्राकृतिक सुंदरता अपने चरम पर पहुंच जाती है। हरियाली से ढके पहाड़, झरने, नदियां और ऐतिहासिक स्थल पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अगर आप इस बारिश के मौसम में कम बजट में यादगार यात्रा की योजना बना रहे हैं तो बिहार मानसून टूरिज्म आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकता है, जहां परिवार और दोस्तों के साथ शानदार वीकेंड बिताया जा सकता है। इन जगहों में राजगीर, नालंदा, कैमूर और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व शामिल हैं। सारण डीपीओ के खिलाफ अप्रैल 2026 में शुरू हुई जांच की रिपोर्ट आ गई है। उन पर आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप लगा है। जांच के क्रम में यह तथ्य सामने आया कि सारण जिले में 32 महीने के अंदर 27.5 लाख वेतन की जगह डीपीओ और उनकी पत्नी के खाते में 2.5 करोड़ से अधिक की राशि आई है। इसी दरमियान डीपीओ के द्वारा सारण जिले के एकमा प्रखंड में लगभग 42 लाख रुपए की लागत से 120 कट्ठा जमीन खरीदी गई है और लाखों की लागत से मकान भी तैयार करवाया गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक बार फिर अपराधियों के खिलाफ सख्त संदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। जो अपराधी उन्हें नेपाल जाना ही होगा। उन्होंने कहा कि राज्य से अपराध और अपराधियों का सफाया करने का अभियान लगातार जारी रहेगा और इसमें किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। मुख्यमंत्री ने जीविका दीदियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने करीब 1 करोड़ 81 लाख महिलाओं को जीविका समूह से जोड़कर उन्हें रोजगार से जोड़ा है। मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत आर्थिक सहायता दी गई है और अब दूसरी किस्त भी जारी की जा रही है। मुख्यमंत्री ने संकेत दिया कि सरकार ने 100 दिन पूरे होने पर अगले महीने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बिहार आएंगे। उसी दिन बाकी पात्र महिलाओं के खातों में भी दूसरी किस्त की राशि भेजी जाएगी। जनसुराज पार्टी ने मुजफ्फरपुर में भरत भूषण तिवारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर श्रद्धांजलि सभा और कैंडल मार्च निकाला। कार्यकर्ताओं ने निष्पक्ष जांच, स्वजन को न्याय और उन्हें शहीद का दर्जा देने की मांग करते हुए बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चिंता जताई। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी मामले पर एक बार फिर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के शब्दकोश में न धर्म है न शर्म। इनके लिए प्राथमिकता धर्म नहीं धन है। इनके लिए नेशन फर्स्ट नहीं बल्कि डोनेशन फर्स्ट है। उन्होंने आगे कहा, क्या कोई कल्पना कर सकता है कि श्रद्धा और आस्था के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ होगा। इनकी चतुराई है, चालबाजी है, सीसीटीवी फुटेज है जिससे पता चलता है कि कैमरे कितने बार बंद किए गए हैं। इसके आंकड़े भी सामने आए हैं। अब और क्या बताया जाए। पटना के बोरिंग रोड स्थित गिन्नी ज्वेलर्स के मालिक से 1 किलो सोना खरीदने का झांसा देकर करीब 1.5 करोड़ रुपए मूल्य का सोना लूट लिया गया। मामले में पुलिस ने डॉक्टर समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है।